हेलो हाय एवरीवन, राधे राधे। अभी मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का रिवीजन करूँगी। मुझे रिवीजन करना है इसका, क्योंकि मैं कई बार इसको रिवीजन कर चुकी हूँ। अभी मुझे इसको आज दोबारा से रिवीजन करना है, क्योंकि हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ टेस्ट में आ रहा है। 27 अक्टूबर का है उसमें, तो मुझे इसको एक राउंड और अच्छे से करना है, रिवीजन करना, फास्ट रिवीजन करना। राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि बहुत बकवास राइटिंग है मेरी। तो इस चैप्टर में मैं आपको बताती हूँ कि टफ क्या है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में और सिंपल क्या है। ठीक है, टफ इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें टफ, पर थोड़ा लेंदी चैप्टर है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल वाला लेंदी, इन दोनों चैप्टर लेंदी हैं 11th में। अब बॉटनी की बात की जाए तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इन दोनों ही चैप्टर लेंदी रहते हैं। ठीक है, तो जो पहले ही करवा दिए जाते हैं। तो ये हमारा कब हुआ था? 15/4/2024, मतलब 15 तारीख को हुआ था, चौथे महीने में, अप्रैल में। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है हमारा? अभी हमारा अक्टूबर चल रहा है, तो आज 17 अक्टूबर है। ठीक है, तो अभी करेक्ट देखें, आपको सिर्फ 1 घंटा बाकी है 12 बजने में, 18 अक्टूबर हो जाएगा। और हमको ये 1 घंटा लगेगा इसको रिवीजन करने में। मुझे अभी थोड़ा टाइम लग जाता है, एक घंटा लग जाता है चैप्टर को। जैसे द लिविंग वर्ल्ड हुआ तो उसमें मुझे आधा घंटा लग जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी में भी लग जाता है, क्योंकि थोड़ा वो भी लेंदी है। प्लांट किंगडम भी क्लासिफिकेशन लेंदी है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा है, लेकिन बट अच्छा चैप्टर है वो, अच्छा है, उसमें जानने के लिए अच्छा मिलता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो अभी अपन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात कर रहे थे, तो अपन उसी की बात करते हैं। देखो, इसका इंट्रोडक्शन तो बेसिक है, ठीक है, इसका कोई ज़्यादा ही नहीं है। ये हमको 7th क्लास से पढ़ाया जाता है, 7th क्लास से। ठीक है, तो यहाँ हम अपन को एनिमल सेल्स के बारे में बताया गया है, बैक्टीरिया सेल्स के बारे में। ठीक है, तो मेरा पढ़ने का तरीका ये रहता है कि पहले मैं नोट्स पढ़ती हूँ, फिर मैं मॉड्यूल पढ़ती हूँ, फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ। ऐसा रहता है मेरा, तो मुझे थोड़ा जल्दी समझ में आ जाती है एनसीईआरटी, क्योंकि मैं एनसीईआरटी लास्ट में रखती हूँ, तो मुझे क्लियर हो जाता है लास्ट तक। तो अभी मैं इसको बताती हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि इसमें ये तो पूरा बेसिक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट, ये डिस्कवरी तो ज़्यादा आता ही नहीं है, मतलब ज़्यादा ये टॉपिक बस जानना होता है कि किसने क्या किया। ठीक है, यहाँ फिर सेल थ्योरी में भी ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, मॉडिफिकेशन सेल थ्योरी वगैरह आ जाता है ना। तो इसके बाद एन ओवरव्यू ऑफ सेल, ये सब सेल वॉल ऑफ फ्लाई मेम्ब्रेन डिफरेंस क्या रहते हैं। फिर अपन न्यूक्लियस के बारे में देखिए। ठीक है, इसमें ये कोई टफ नहीं है, ये बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ हम बैक्टीरिया के बारे में भी जान रहे हैं। ठीक है, और वायरस के बारे में भी जान रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत सिंपल वाला चल रहा है, साइटोप्लाज्म वगैरह। सेल वेरी इन साइज, इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। सेल कितनी साइज को होती है, सेल वेरी इन शेप, साइज और शेप दोनों ही पढ़ते हैं। यहाँ हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में जानते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट जानते हैं इधर, तो ये भी बहुत सिंपल रहते हैं, डिफरेंट बता देते हैं सर। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि हम आल बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में आ जाते हैं। जितने भी हमारे अर्थ पर बैक्टीरिया हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक्स में आते हैं, ये बात अपन जानते भी। और बैक्टीरिया के यहाँ पे देखो शेप बताए गए हैं, 4 शेप ऑफ बैक्टीरिया, तो बैसिलस, कोका, स्पेरिलम और विब्रियो, तो यहाँ ये बताए भी जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक बहुत सिंपल रहता है इधर। तो इसके प्रोकैरियोटिक सेल्स, यहाँ अपन ने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल के बारे में जाना। ठीक है, उसके बाद अपन चलते प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब
पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें सेल एनवेलप आता है, फिर सेल वॉल, ग्लाइकोल, सेल वॉल तो सेल वॉल के बाद जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल इन्वेलप के बाद सेल इन्वेलप होता है पहले, फिर उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल प्लस सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले सेल इन्वेलप, उसके बाद इन्वेलप, ठीक है, उसके बाद आता है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे लास्ट में रहता है। फिर उसके बाद ये सारे चीज़ें चलती है, फ्लैजेला, पीली, फिमरी। मतलब बैक्टीरिया में भी वेरी करता है कि किसी में फ्लैजेला पाया जा रहा है तो किसी में पीली या फिमरी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ऐसा नहीं है सभी में पाया जा रहा है कि सेल वॉल सभी में पाई जा रही है या ग्लाइकोकैलिक्स है। अब्सेंट भी रहती है, प्रेजेंट भी रहती है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन रहती है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो हम सभी में पाई जाती है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मीसोसोम प्रेजेंट रहता है, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों में ये सारी चीज़ें है, हो सकती हैं, है भी और नहीं भी है, ये वाली भी चीज़ भी हो सकती है नहीं। लेकिन इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो सभी में पाई जाती है। न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड वगैरह। यहाँ डायग्राम दिखाया गया है, देखिए आप लोग जान सकते हैं। सेल वॉल है भी और नहीं भी है। सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल एनवेलप, ये मतलब ये तीनों पार्ट यहाँ ये फ्लैजेला ये सब दिखाया गया है, ठीक है, ये सब। तो ये बहुत सिंपल चल रहा है इस पर। इसके बाद मतलब यहाँ पर डिफरेंट जो बताए गए, सेल एनवेलप होता है, फिर 3 लेयर टाइटली बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये सब दिखाया गया है कि जिस सेल में इन्वेलप होता है वो कैसा होता है, और टाइट होता है, टाइटली होता है क्योंकि ये 3 लेयर से बना होता है, ये और ये 3 लेयर। उसके बाद हम 3 लेयर टुगेदर फ्रॉम ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ठीक है। यहाँ पे ऐसे चलता जाता है ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह। बस पहले हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम सेल वॉल के बारे में, फिर उसके फंक्शन, फिर इसके बाद हम सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं, फिर सेल वॉल के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ये सब। फिर उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 टाइप की हो सकती है, जैसे मीसोसोम में भी इनवेजिनेशन में इनफोल्डिंग हो जाती है, मीसोसोम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या क्रोमेटोफोर में होगी, ठीक है। उसके बाद मीसोसोम के बारे में पढ़ते हैं, ये सब, ये ट्यूबुलर, ये लेमिलर, वेसिकल, फिर मीसोसोम के फंक्शन। मतलब ऐसे चलता जाता है, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है। अगर आप डेली क्लास कर रहे हैं, डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं अपना, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद ये फ्लैजेला वगैरह, उसके बाद फ्लैजेला के फंक्शन। फ्लैजेला में ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, मतलब फ्लैजेला यहाँ बैक्टीरिया के बारे में बताया गया। फ्लैजेला यूकैरियोटिक, मतलब फ्लैजेला यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसमें सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक में होता है, क्या होता है, सिंगल प्रोटेक्टिव थर्ड फ्लैजेलिन, 9+2 अरेंजमेंट एब्सेंट। मतलब 9+2 का अरेंजमेंट होता है वो फ्लैजेला में एब्सेंट होता है, माने प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में 9+2 का अरेंजमेंट सीन्स माने देखा जाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है इसमें। जो फ्लैजेला माने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है, इसमें फ्लैजेलिन प्रोटीन पाई जाती है, इतना भी याद रखिए। और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो मतलब इस बेसिक डिफरेंट है, तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। और फिर पीली फिमरी में डिफरेंट, मतलब ये पीली ऐसी होती है, फिमरी मतलब फिंगर लाइक, मतलब छोटे छोटे ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, ब्रुश जैसे ये, और ये ट्यूब लाइक जैसे होते हैं, इनमें डिफरेंट। मतलब धीरे धीरे करेंगे तो आप मतलब थोड़ा तसल्ली के साथ डेली करिए। और अगर आपने क्लास और लाइव क्लास के साथ आपने किया है, डेली सब कुछ किया है, तो आप आराम से इस चैप्टर को, मतलब सारे चैप्टर को आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। बस आप अभी से करिए तो हो जाएगा, वरना फिर ये सब यहाँ पर राइबोसोम्स के बारे में बताया गया है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में, ठीक है। ये सब तो मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में ऐसे होता है, और इंक्लूडिंग बॉडीज वगैरह, ये सारे सब प्रोकैरियोटिक्स के बारे में चला। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड्स, ठीक है। ग्राम स्टैनिंग यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव में आता है, ठीक है, पिंक कलर, ब्लू कलर, ये सब, ठीक है। अब अपन ने यहाँ तक तो देखो, प्रोकैरियोटिक जो सेल है
वो बहुत सिंपल है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल, अब यूकैरियोटिक होती है, हम कहाँ अटकते हैं, यूकैरियोटिक में अटकते हैं। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, हमको सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बॉन्ड, सेल ऑर्गेनेल में जैसे या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ठीक है। अब मेम्ब्रेन बॉन्ड, ठीक है, तो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल में जैसे राइबोसोम, सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, ये सब हमको पढ़ना पड़ता है। इसमें बढ़ जाता है थोड़ा, इसलिए हमको टफ लगता है ये वाला। सीलिया, फ्लैजेला सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब, ठीक है, डिफरेंट दे दिए गए। इस सेल वॉल, अब हमको यहाँ पे क्या है, सेल वॉल यूकैरियोटिक में हमको सेल वॉल मतलब डीपली पढ़नी पड़ती है सेल लाइफ के अंदर, क्योंकि यहाँ इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि प्लांट भी यूकैरियोटिक्स में आते हैं, इसलिए हमको पढ़नी पड़ती है सेल वॉल। तो ये मतलब सेल वॉल के बारे में यहाँ देखिए, प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल के बारे में बताया गया है। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल कैसे होती है, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल के बाद सेकेंडरी, फर्स्ट, सेकेंडरी, टू, सेकेंडरी, थर्ड, ऐसे सेकेंडरी में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे मिडिल लैम्बला वगैरह दिखाया जाता है। फिर प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब सेल वॉल के अंतर्गत ही उनको पढ़ना पड़ता है, पेट्स। तो ये थोड़ा फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, वहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक, तो इसमें सिंपल सा था सेल वॉल के बारे में, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो ये थोड़ा टफ लगता है। बहुत सिंपल, आप डेली करिए। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये सब है ना, ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको ऐसा समझ ना आए तो पर प्लीज़ आप किताब से देख लीजिएगा, मेरे नोट्स नहीं समझ में आएंगे। ये मैंने बहुत जल्दी में लाइव क्लास में बनाए थे, अब तब मेरी राइटिंग नहीं गंदी थी, अब थोड़ा ठीक भी है। लिपिड्स, ये सब, ये थोड़ा टफ पार्ट में आ जाता है मुझे, थोड़ा मेरे लिए तो लगता है, मुझे लगता है इतना बार पढ़ने के बाद भी, ठीक है, आपको ना लगे शायद। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। उसके बाद ये सब ऐसे ही चलता रहता है। फिर यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक एंडो मेमोरी सिस्टम के अंदर ये सब पढ़ेंगे अपन। फिर उसके बाद ये ट्यूबुलर वेसिकल्स, गोल्गी, ये हमको लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब चलता है। फिर वैक्यूल्स वगैरह, ये मैंने नंबर डाले वो मुझे डेली याद करना पड़ता था, इतना टॉपिक मुझे आज कंप्लीट करना है, इसलिए ये नंबर डले हुए। आप शायद नोटिस कर रहे होंगे, ये डेट नहीं है, मुझे इतना टॉपिक मुझे करना होता था एक दिन में, इसलिए मैं डाले हुए। क्लोरोप्लास्ट वगैरह, हाँ थोड़ा ये भी, थोड़ा क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये टप में आ जाता है। आउटर मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल वगैरह, और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का जितना भी पार्ट रहता है वो थोड़ा इस पार्ट का थोड़ा मजबूत वाला पार्ट आ जाता है, कैसे क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट वगैरह ये सब इसी के अंदर है। राइबोसोम, ये सब, ये थोड़ा, अब उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में जितना भी आता है थोड़ा टफ होता चला जाता है। उसके बाद सेंट्रियोल वगैरह सब थोड़ा टफ में ही आ जाता है। ये देखिए साइटोस्केलेटन वगैरह, माइक्रोट्यूब वगैरह, ये सब करना पड़ता है। सीलिया, फ्लैजेला, डिफरेंट, ये देखिए न्यूक्लियस, ये प्रोकैरियोटिक सेल, समझ रहे हो। प्रोकैरियोटिक सेल तुरंत में ख़त्म हो गई खुलते ही, इतना बड़ा नहीं है क्योंकि घेरा हुआ तो प्रोकैरियोटिक सेल ने, यूकैरियोटिक सेल ने सारा सेल लाइफ, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिखाया नहीं गया है। ये देखिए, ये थोड़ा हमको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ना पड़ता है, ये वाला क्रोमोसोम्स वगैरह, सेंट्रियोल, ये थोड़ा अच्छे से कर लो सेल लाइफ में, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये सारा टॉपिक हमको कठिन लगता है, वो हमने आपको बताया, जो आपको शायद, जो मुझे कठिन लगता है वो आपको सिंपल लगेगा। इस वाली कॉपी में सिर्फ मेरे 2 ही चैप्टर हैं, द लिविंग और सेल्फ द यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये इतने सारे पन्ने को 1 घंटे में उड़ाना है, और मैंने 10 से 15 मिनट इस
को वीडियो बनाने में लगा दिया, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा बताना था कि इस चैप्टर में क्या लेंगे। अब मैं ये पढ़ूँगी, उसके बाद फटाफट से मैं सारा करने के बाद क्वेश्चन करूँगी। तो एनसीईआरटी में भी मैं पुरानी एनसीईआरटी से ही पढ़ती हूँ, मैंने रखी हुई है खोल के। देखिए मॉड्यूल का भी आप लोग को एक दिन मतलब मॉड्यूल का भी ज़्यादा ये नहीं है। देखिए मॉड्यूल में बहुत अच्छे से बताया गया है, मैंने मॉड्यूल से भी किया हुआ, आपको दिख रहा होगा। देखिए मैं मॉड्यूल से भी पढ़ती हूँ, इससे भी पढ़ती हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन किए हुए हैं इससे, ज़्यादा तो नहीं किए, मॉड्यूल से पर किए हुए हैं। आगे के तो होंगे ही नहीं। चलो अब आपसे विदा लेते हैं, आपको फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ कुछ जानकारी देते हुए। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करिए। जो मेरी चीज़ें गलत लगे आप लोग बता सकते हैं, कोई बात गलत लगे तो आप बताइए, अगर गलत ना लगे तो फिर सपोर्ट करिए। चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।